मीशो आईपीओ के अंदर लिस्टिंग के बाद क्या करें, क्या इसको होल्ड करें, क्या इसको सेल करें, क्या इसके अंदर फ्रेश बाय करके प्रॉफिट बनाया जा सकता है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, सुदीप फार्मा हो या कैपिलरी टेक, दोनों ही आईपीओ या मैं कहूं सभी आईपीओ की लिस्टिंग स्ट्रेटेजी इसी चैनल पे आपको मिल जाती है। इसके अलावा पोस्ट के थ्रू लिस्टिंग डे वाले दिन इस तरीके से अपडेट कर देता हूं, और जब बुक कर रहा होता हूं, होल्ड कर रहा होता हूं, सब चीजें ओपन टेलीग्राम व्हाट्सएप पे शेयर कर देता हूं। तो यहां पर तो मैं स्ट्रेटेजी डिस्कस कर रहा हूं, लेकिन मार्केट में जिस दिन लिस्ट होगा उस हिसाब से कुछ भी चेंज हुआ तो इस तरीके से अपडेट कर दूंगा। तो ओपन टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल याद से ज्वाइन करके रख लेना। मीशो आईपीओ बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जैसे कि आपको पता होगा, आईपीओ का साइज तो बहुत ही अच्छा था, लेकिन रिटेल अलॉटमेंट केवल 10% था। तो अगर आपके पास अलॉटमेंट आया है तो एक बार कमेंट करके जरूर बताना। और अलॉटमेंट लिंक अगर अलॉटमेंट चेक नहीं किया तो वो भी आपको पिन कमेंट या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसको आप एक बार देख लेना। अब लिस्टिंग वाले दिन आपको क्या करना चाहिए, आपको फ्रेश बाय करना चाहिए या फिर उत्कर्ष अगर अलॉटमेंट आ गया तो मैं इसके अंदर प्रॉफिट बुक करूं, होल्ड करूं, मार्केट इस तरीके का चल रहा है तो क्या मैं इससे और एक्स्ट्रा कमा सकता हूं या फिर फ्रेश बाय करके पैसा बना सकता हूं। इस वीडियो में अपन ये डिस्कस करने वाले। वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि अगर अभी आप पूरा नहीं देखोगे तो बहुत गंदा फंस सकते हो। रीसेंट आईपीओज में ऐसा हुआ है, प्रॉफिट भी हुआ है, लेकिन एट दी एंड अभी जैसा मार्केट चल रहा है तो आई थिंक जिन्होंने भी होल्ड किया वो पछता रहे होंगे। अब मीशो की बात कर लेते हैं। कंपनी के बारे में बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। अगर शॉर्ट में बताऊं तो पहली चीज लॉस में है, और दूसरी चीज अगर कंपनी की बात करें तो बाकी सब हटा दो। मैं हमेशा कहता हूं फाइनेंशियल और टेक्निकल एनालिसिस से ज्यादा चाहिए होता है लॉजिकल एनालिसिस। जब भी आप किसी कंपनी को एनालाइज कर रहे हो तो आपको ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि उसके प्रोडक्ट्स आप यूज कर रहे हो या नहीं, प्रोडक्ट्स लॉन्ग टर्म में यूज करने वाले हैं या नहीं, लॉन्ग टर्म में क्या वो कंपनी वैल्यू जनरेट कर सकती है या नहीं। ये देखने के लिए आपको खुद से ही पूछना पड़ेगा कि क्या ये कंपनी मेरे को वैल्यू प्रोवाइड कर रही है या नहीं। तो मीशो, मैं आपको बताऊं, ऑलमोस्ट हर दूसरे या तीसरे दिन हमारे 3 से 4 ऑर्डर मीशो से हो जाते हैं। जी हां दोस्तों, क्योंकि आपको पता होगा, अगर आप देखोगे तो फैमिली के अंदर भी मम्मी पापा, जो आपकी सिस्टर हो गई, कोई भी हो गया, तो वो एक शॉपिंग करना चाहते हैं, बहुत ज्यादा उनको शॉपिंग का रहता है। अब अगर आप अमेजन फ्लिपकार्ट खोल लोगे तो वहां पे कंपैरेटिवली रेटें ज्यादा होती है। तो ये एक शॉपिंग का जो कीड़ा होता है, सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, लेकिन ये जो एक शॉपिंग का कीड़ा होता है वो भी पूरा कर देता है, और प्लस आपकी जेब पे बहुत ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ता। तो इसलिए मुझे मीशो पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद है। इसके प्रोडक्ट्स हम लोग यूज कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स सही रेट में आ जाते हैं। आई नो कई लोगों को ऐसा लगता है कि प्रोडक्ट्स थोड़े से चीप है, थोड़े सस्ते हैं तो क्वालिटी खराब होगी, बट नहीं। अगर मैं बोलूं कि 80 to 90% प्रोडक्ट्स हम यूज करते हैं, 5 to 10% अगर रिटर्न हो भी जाए तो इंस्टेंट रिफंड आ जाता है। तो बेसिकली अगर मैं बोलूं एज ए कंज्यूमर मैं बहुत ज्यादा खुश हूं मीशो से। मेरे को कोई पैसे नहीं मिले ये प्रमोट करने के या कुछ करने के। और सही बताऊं तो जब अपन आईपीओ को एनालाइज कर रहे हैं तो ये चीजें मैटर करती भी नहीं, क्योंकि यहां पर एज ए कंज्यूमर नहीं, एज ए इन्वेस्टर देखना कि क्या इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, जब भी ये एग्रीगेटर इस टाइप के प्लेटफॉर्म होते हैं, इनको रिमूव करना या मैं कहूं इनको रिप्लेस करना बहुत ही हार्ड होता है। जैसे अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, अपने जमाने में जब ये लोग आए थे तब इनको रिप्लेस करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। कितनी कंपनीज ने ट्राई किया, जैसे स्नैपडील हो गई और इस टाइप की जितनी भी कंपनीज ने ट्राई किया, नहीं कर पाई, लॉजिकली नहीं कर पाई। और मीशो उसी कैटेगरी में जाता जा रहा है। जिस तरीके से मीशो ऑपरेट कर रहा है उसको रिप्लेस करना बहुत ही मुश्किल है, प्रॉफिटेबली तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। और अगर लॉसेस के साथ भी करना चाहोगे तो आप कॉम्पिटिटर में भी खड़ा कर दो, बट रिप्लेस करना अभी के टाइम पे पॉसिबल नहीं लग रहा। क्योंकि आप देखोगे, आई डोंट नो आपकी फीड ऐसी है या नहीं, बट यूट्यूब, इंस्टा पे कहीं पे भी आप स्क्रॉल वगैरह करोगे तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो मीशो के रिव्यू वगैरह करते हैं और लोग खुद ही उसके बेसिस पे कमीशन कमाते हैं। तो ये एक ऐसी साइकिल बन चुकी है, मैं कहूं ऐसा एक बिजनेस इन्होंने बना दिया है। सस्टेनेबिलिटी पे डाउट मुझे तो नहीं हो रहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि कंपनी अच्छा कर सकती है। बात आ जाती है फाइनेंशियल्स और प्रॉफिट्स पे। इतनी तारीफ आपने सुन ली, बट नुकसान यही है कि रेवेन्यू काफी अच्छी रेट से बढ़ रहा है और आई एम श्योर आगे भी बहुत अच्छी रेट से बढ़ेगा, बट क्या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़ा पाएंगे? तो मुझे लग रहा है जी हां, आने वाले 1-2 साल के अंदर अगर ये लोग ट्राई करेंगे तो प्रॉफिटेबल इजीली हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, कॉस्ट वाइज देखे तो इनका कम है, टारगेट इनका टियर 2 टियर 3 सिटीज है, और इन्होंने अपना एक डिलीवरी प्लेटफॉर्म वेलमो करके जो है वो बना रखा है, तो जिसकी वजह से इनको एक डिलीवरी कॉस्ट जो होती है वो काफी कम पड़ती है। तो अगर ये अब वो ये सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ढंग से बिठाएंगे तो प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। बट अगर मैं सच बात बोलूं तो मुझे उससे फर्क भी नहीं पड़ता। जब भी मैं आईपीओ में इन्वेस्ट करता हूं तो मेरा प्राइमरी मोटिव होता है लिस्टिंग गेन्स, प्राइमरी मोटिव होता है कि मैं किस तरीके से प्रॉफिट बुक करूं और निकलूं। अगर फ्रेश बाय अपॉर्चुनिटी बन रही है तो उसको यूज करूं और उससे प्रॉफिट कमाऊं। तो वहां पर अगर बात की जाए तो आपको अब क्या करना चाहिए, देखो उसके पहले मैं एक चीज आपको बता दूं। 90% लोग वीडियो देखते हैं, उसका फायदा उठाते हैं, लेवल्स में शेयर करता हूं, उसके बेसिस पे प्रॉफिट बनाते हैं, बट वो सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो प्लीज 1 सेकंड लगा के सब्सक्राइब कर लो।
तो मीशो का प्राइस बैंड यहां पर 111 रुपए निकल के आ रहा है और ग्रे मार्केट प्रीमियम 35% के ऊपर चल रहा है। तो अगर मैं एक आईपीओ इन्वेस्टर हूं जिसको बिल्कुल रिस्क नहीं लेनी, अलॉटमेंट आ चुका है, उन 8 में से एक में से मैं एक लकी इंसान हूं, तो 145 के ऊपर अगर ये लिस्ट होता है तो मैं इसके अंदर एक बार को प्रॉफिट बुक करने की ही सोचूंगा, या फिर 140 या फिर मैं कहूं 135 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के इसको ट्रेल करूंगा। देखो, या तो प्रॉफिट बुक कर लो जहां पे कोई आपको रिस्क नहीं लेनी, लेकिन अगर आपको रिस्क लेनी भी है तो 3-4-5% से ज्यादा की रिस्क मत लेना। मार्केट आपको पता है किस तरीके का हो रखा है, इंडेक्स वाइड साइड तक नजर नहीं आया, लेकिन एक्चुअल में करेक्शन काफी ज्यादा चल रहा है। वहीं पे शॉर्ट से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं, थोड़ा सा रिस्क भी ले सकता हूं, तो भी मेरा स्टॉप लॉस 135 का स्ट्रिक्ट हो जाता है और टारगेट 150, 155, 160 के हो जाते हैं। फ्रेश बाय अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली बन सकती है कब? अगर किसी भी कारण से, मार्केट के कारण या फिर मैं कहूं जो भी मार्केट का माहौल चल रहा है उसके कारण 120 के नीचे अगर ये मेरे को लिस्ट होने को देख को मिलता है तो 6 महीने का, ध्यान से सुनना, 6 मंथ्स का टाइम फ्रेम रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अभी एकदम क्विक मोमेंटम वाला मार्केट थोड़ा सा भी नजर नहीं आ रहा। तो 120 के अंदर अगर बिलो 120 ये लिस्ट होता है तो मैं इसके अंदर फ्रेश बाय अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा। स्टॉप लॉस में लगा सकता हूं प्राइस बैंड का, जो कि हो जाता है 110 रुपीस के आसपास। टारगेट मेरे हो जाएंगे 130, 135, 140 और फिर उसको ट्रेल करते करते ऊपर अपन को चले जाना है। तो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर क्लियरली बता दिया। एक बार को कंक्लूड करें तो कंपनी अच्छी है, मैं पर्सनली यूज करता हूं। उस टाइप की कंपनी नहीं है जो आ रही है फालतू के वैल्यूएशन मांग रही है और अपन ठीक है दे दे रहे हैं। हालांकि वैल्यूएशन यहां पर भी डिबेट कर सकते हैं, लेकिन कंपनी को देखते हुए, यूजफुलनेस को देखते हुए एक बार को बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जा सकता है। फाइनेंशियल्स की बात करें तो रेवेन्यू बढ़ रहा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अभी है नहीं, लेकिन आने वाले टाइम में हो सकता है। ग्रे मार्केट प्रीमियम इसका 40% के आसपास, जीएमपी इसका 35-40% के आसपास चल रहा है। तो अगर ये 145-150 के आसपास लिस्ट होता है और मैं बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहता, बुक कर लूंगा या फिर 5% के स्टॉप लॉस के साथ ट्रेल करूंगा। शॉर्ट से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं, मेरा स्टॉप लॉस 135 के आसपास हो जाता है। फ्रेश बाय अपॉर्चुनिटी तभी बनती है अगर 120 के नीचे लिस्ट होता है। देखो, सब कुछ समझा दिया, लेकिन ये सब डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर। अगर मार्केट मुझे लगा कि ऐसा है कि भाई यार अपन को लेवल्स चेंज करने पड़ेंगे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, तो ओपन टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पे इस तरीके से अपडेट कर दूंगा। तो पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन से याद से ज्वाइन करके रख लेना। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, भूलना मत, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे किसी और वीडियो में, बाय।